नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। दोस्तों, इस बुक का जब टाइटल मैंने पढ़ा डार्क हॉर्स, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी एक घोड़े की होगी, बिकॉज इस बुक की शुरुआत में एक घोड़े का चित्र भी आता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है शायद ये बुक हॉरर स्टोरी की हो, बिकॉज शुरुआत में डार्क शब्द आता है। इससे मुझे लगा कि शायद हॉरर की भी स्टोरी ये हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है इस बुक में। ये स्टोरी है, तब अपना स्टोरी भी कुछ ऐसा ही। अबे ई साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? और इस बुक का नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया, ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में जरूर पता चल जाएगा। हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। पहले हम सब लोग तुमको हाँ काम करने फोन मत क्या करो, एक बार में समझ में नहीं करना। दोस्तों, थोड़े दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक का नाम है डार्क हॉर्स, जो कि नीलोत्पल मुरुनाल ने लिखी है। टोटल 100 पेजेस की बुक है। दोस्तों, ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बुक। दोस्तों, बुक पढ़ने का मेरा रीज़न ये होता है कि एक्टिंग के रिगार्डिंग बुक में से मैं कुछ सीख सकूं, जो कि डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि ये बुक और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन तभी सीखने को मिलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब। अगर आप भगा भगा के वीडियो देखेंगे तो सीखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बुक का जब टाइटल मैंने पढ़ा डार्क हॉर्स, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी एक घोड़े की होगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है शायद ये बुक हॉरर स्टोरी की हो, बिकॉज शुरुआत में डार्क शब्द आता है। उससे मुझे लगा कि शायद हॉरर की भी स्टोरी ये हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है इस बुक में। ये स्टोरी है आईएएस बनने की। और इस बुक का नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया, ये भी आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये बुक पूरी किस किस को पढ़नी चाहिए। हालांकि मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन पूरी बुक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये बुक किस किस को पूरी पढ़नी चाहिए। जितने भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं, या जितने भी लोग अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, राइट, तो दोस्तों आप इस बुक को पूरी ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही हेल्प करेगी आपको ये बुक। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप टाइम निकाल कर इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप आईएएस की जर्नी में जाने वाले हो तो, या फिर आईएएस की जर्नी में ऑलरेडी हो। जितने भी पेरेंट्स हैं और उनको पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आईएएस की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं, उनको आईएएस बनना है, तो आप प्लीज़ टाइम निकाल कर ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। आपको आईएएस बनने की पूरी बैक स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। सच में इस बुक ने मुझे आईएएस की पूरी दुनिया से वाकिफ़ करवा दिया। मतलब आईएएस बनने के बाद की दुनिया नहीं, आईएएस बनने के पहले इतना कितना स्ट्रगल है और कौन से लेवल का स्ट्रगल है, वो मुझे पूरा समझ में आ गया इस बुक को पढ़ने के बाद। दोस्तों, इस बुक को जो लोग आईएएस बन चुके हैं उन्होंने भी पढ़ी है और इस बुक का रिव्यू किया है। उन लोगों को भी ये बुक बहुत ही अच्छी लगी। उन लोगों ने इस बुक की बहुत ही तारीफ की है। दोस्तों, बुक की शुरुआत में ही एक लाइन आती है जो मैं आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर बन के आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बन के आप अपना करियर बना सकते हैं,
लेकिन आप अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आईएएस बनना पड़ेगा। ये एक सामान्य सोच थी जो कि हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। ये लाइंस इस बुक की है। दोस्तों, इस बुक की स्टोरी और इस बुक के कुछ इंटरेस्टेड किस्से के बारे में मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इस बुक की जो स्टोरी है इसकी वैल्यू आप तभी समझ पाएंगे जब आपको इसका बेस पता होगा। तो इसके लिए आईएएस के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको आईएएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आईएएस के लिए हर साल अप्रॉक्स 10 लाख स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। उसमें से अप्रॉक्स 5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। उसमें से 1000 का फाइनल सिलेक्शन होता है और आईएएस की जो पोस्ट अवेलेबल होती है वो अराउंड 180 से 200 के आसपास होती है। दोस्तों, आईएएस की एग्ज़ाम कितनी टफ है अगर इसका ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो चेक करें तो 0.2% से 0.3% है। अब दोस्तों आते हैं इसकी मेन कहानी पर, डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। दोस्तों, ये कहानी एक संतोष करके लड़के की है जो कि डुमरी गांव में रहता है, भागलपुर, बिहार। मिशन आईएएस। संतोष के पिताजी का नाम विनायक जी और उनकी माता का नाम कमला देवी। दोस्तों, संतोष को आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना था। जब वो बैग पैक करके दिल्ली के लिए निकलने वाला था तब उसकी मम्मी ने कहा कि ये लो, दही चीनी खा लो, इससे यात्रा बनता है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यात्रा क्या होता है। तो इस बुक के थ्रू मुझे पता चला कि दही चीनी खा लो, इससे यात्रा बनता है, मतलब कि आपकी यात्रा शुभ रहती है। दोस्तों, जब संतोष पहली बार दिल्ली आता है तो दिल्ली आने के बाद उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो पढ़ने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी और इस बुक को पूरी पढ़ने का आपका जो इंटरेस्ट है वो और भी बढ़ता जाएगा। बिकॉज गांव की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही आराम वाली ज़िंदगी होती है, मतलब सुकून वाली ज़िंदगी होती है। आपको अच्छा लगता है, आप चाहे कितना भी काम कर लो आपको अच्छा लगता है। लेकिन सिटी की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। सिटी बहुत फास्ट चलता है। यहाँ पे किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है, सब लोग भागते रहते हैं। अब दोस्तों, संतोष जो है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में आता है, सपनों का नगर, मुखर्जी नगर। दोस्तों, जैसे ही वो मुखर्जी नगर में आता है तो हर जगह पोस्टर देखता है, वो अलग अलग पोस्टर, और वो पोस्टर देख के बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि हर जगह अलग अलग क्लासेस के पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े क्लासेस, ये वो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी पोस्टर लगे हुए होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो आगे कोई अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। दोस्तों, इस बुक को आगे पढ़ने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि संतोष आईएएस बनने वाला है या नहीं है, लेकिन उसकी जो जर्नी है उस जर्नी को पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप भी इस बुक को पूरी पढ़ेंगे तो इसकी जर्नी को डिटेल्स में पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, संतोष जो है वो मुखर्जी नगर पहुंचने के बाद राय साहब से मुलाकात करता है। राय साहब के साथ वो खुद के रहने के लिए घर ढूंढता है। उसको ठीक ठाक सा घर भी नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ये सारे सीन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हम कहते हैं कि वाह यार, आईएएस ऑफिसर है ना, वाह। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जब बैक स्टोरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को दिल से सैल्यूट है। जैसे तैसे करके दोस्तों संतोष को जो है वो रहने के लिए घर मिल जाता है। संतोष जो है वो अपने आईएएस बनने के सपने को 1 साल में पूरा करने के इरादे से आया था। दोस्तों, बुक को आगे पढ़ते समय संतोष जो है वो अपने दोस्त विमलेंदु से पूछ रहा है कि मुझे पता चला है कि आईएएस बनने के लिए कोचिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो उसका दोस्त विमलेंदु कहता है 2-3 साल तो ये समझने के लिए कोचिंग लेनी पड़ती है कि अब कौन सी अच्छी वाली क्लासेस में एडमिशन लिया जाए। दोस्तों, संतोष को किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना था जहाँ पर उसके पैसे भी बचे और उसको बहुत अच्छे से सीखने को भी मिले। वो चाय की टपरी पर राय साहब का इंतज़ार कर रहा था ताकि उनके सजेशन से
वो किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले सके। दोस्तों वो चाय की टपरी पर चाय वाले से ही ये सवाल पूछता है कि भाई कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना अच्छा रहेगा। चाय की टपरी वाला कहता है यहाँ कोनो कोचिंग वाला साहब बुरा नहीं है, ये सारे कोचिंग वाले अच्छे ही हैं और ये कोचिंग वाले बाहर के थोड़ी है, आपके और मेरे जैसे ही तो है। ये छोटू कस्टमर पे ध्यान दे जरा, जा उधर। कहाँ साहब, मैं कहाँ था? हाँ, ये कोचिंग वाले सब अपने जैसे ही हैं। 5-6 साल लगातार IAS की तैयारी करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर IAS बने या कुछ और बने ठीक है, वरना फिर खुद का कोचिंग शुरू कर दो। सब अपना स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है। चाय कैसा लगा साहब? अब दोस्तों ये स्टोरी का एक ट्रिगर पॉइंट था, बिकॉज आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। 5-6 साल के अंदर अगर कुछ हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 5-6 साल तक कुछ भी नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको किसी और फील्ड में शायद जाना पड़ेगा, वहाँ फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो स्टेप आप लेते भी है तो मन में एक दुख रहता है कि यार मेरा सपना था IAS बनने का। लेकिन दोस्तों दिल्ली के मुखर्जी नगर का सबसे लोकप्रिय नारा जो मुझे इस बुक के थ्रू जानने को मिला, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, बस लगे रहिए, हो जाएगा। दोस्तों ये नारा हमारी एक्टिंग फील्ड में भी बहुत चलता है। सब लोग कहते हैं अरे लगे रहो भाई लगे रहो, अरे करते रहो यार, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओ तेरी अखियाँ दुनाली होय 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 होय। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप पूछिए ना मुझे कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। अबे चूतिया फील्ड है। अबे ये साला डार्क हॉर्स निकला। ये डार्क हॉर्स कहाँ है बे? दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।